जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। पीछे हमने परसेंटेज की 5 वीडियोस देख ली हैं, कर लिए हैं। आशा करता हूं आपने वो सभी वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का भाग 6 करेंगे, है ना। आज प्रतिशत का भाग 6 करेंगे। प्रतिशत भाग 6, प्रतिशत भाग 6 करना है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसमें, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि परसेंटेज में कैसे वृद्धि हो जाती है। कोई वस्तु का दाम बढ़ गया, आय व्यय, है ना, यही देख रहे थे। अब उसी के आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। और आज का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, क्या क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर राधिका इसकी खपत में 4% खपत को 4% कम कर देती है। बताइए कि उसके खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, है ना। तो देखिए यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ क्या हुआ है, 4% की कमी हुई है। यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई है मूल्य में, और खपत में 4% की कमी कर दी। भाई मूल्य बढ़ गया, सोची है राधिका जी कि चलिए खपत कम कर देते हैं, हमारा खर्चावा ना बढ़े, है ना। होता है भाई, सभी लोग चाहते हैं कि अपना बचत करें, है ना। शादी ब्याह होने के बाद तो ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि मूल्य कितना बढ़ा मेरे दोस्त। कह रहा है 25%। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लीजिए आप, कितना होता है 1/4। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, 1/4 होता है। मतलब मूल्य कितना था मेरे दोस्त, मूल्य पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5 रुपया, है ना। पहले 4 रुपया प्रति किलो था, अब कितना हो गया 5 रुपया प्रति किलो हो गया। अब कह रहा है खपत, है ना, खपत कितना कर दी है 4% कम। और 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/25। अरे बिल्कुल सही बचवा, सही बोल रहे हैं, है ना। 1/25 मतलब कितना था, पहले कितना खाती थी जी 25 किलो खाती थी, और 1 कम कर दी ना, 1 कम कर दी तो कितना हो गया 24 kg खा रही हैं। अब बताइए 4 रुपया किलो का चीज़ था, और कितना खा रही थी 25 किलो, तो कुल कितना खर्चा हो जा रहा था मेरे भाई 25 चौके, हाँ पहाड़ा नहीं आ रहा है, 25 चौके 100 होता है। हाँ अब सही है, 25 चौके 100 होता है। चलिए इनका भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं 5 रुपया किलो हो गया मूल्य, और 1 किलो घटा दिए, मतलब 24 किलो अब खा रही है। तो 24 पाँच कितना होता है 120 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त 120 होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले खर्च कितना था, हाँ ब्याह का पहले खर्च कितना था जी 100 रुपया था। अब ब्याह हो गया, कितना खर्चा हो गया 120 रुपया। बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। देखिए कितना बढ़ा है, 100 था 120 हो गया, कितना बढ़ गया मेरे दोस्त 20 बढ़ा है, कितने से 100 से मेरे दोस्त। तो परसेंट निकालेंगे, 100 पे कोई चीज़ बढ़ती है वही परसेंटेज वैल्यू हो जाता है। तो 20% की क्या हो गई दोस्त, वृद्धि हो गई। 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। चलिए आगे चलें। अरे आगे कहाँ चलेंगे, यहीं रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन सवाल में आगे जाना है तो इसको पहले इरेज कर देते। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिए ना जी। चलिए ले लिए तो अच्छा किए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर दें, है ना। तो पानी उन्हें पी लीजिए लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, है ना जी। आयत है, उसकी लंबाई अब खींच के बढ़ाया गया है, खींचा नहीं गया, हाँ लाइन खींचा गया है ना। अब आयतक थोड़े लेप पकड़े खींच नहीं, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया, कितना 40%। तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया गया है, दबा के एकदम घटा दिया गया, कितना 20% घटा दिया गया। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। अरे अभी हमको कैसे पता, निकालेंगे तब ना पता चलेगा जी, है ना। तो निकालना पड़ेगा। अरे देखिए भैया देख रहे हैं चैनल, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए जल्दी से। हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्रांति स्टडी पॉइंट को एकदम आगे तक ले जाइए, क्रांति लाना है ना। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग मेरे दोस्त, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है जी 2/5। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं, 2/5 ही होता है। तो कह रहा है कि पहले लंबाई कितनी थी 5, 2 बढ़ गई ना, पहले 5 थी, 2 कितना होगी बढ़ गई, तो कितना हो गई 7 हो गई। और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त
1/5 होता है। कह रहा है चौड़ाई पहले कितना था 5, 1 घट गई तो कितना हो गया 4। अब बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 × 5 = 25 पहले क्षेत्रफल था और 7 × 4 = 28 अब हो गया। बताइए 7 × 4 = 28 अब हो गया। बताइए बढ़ा है कि घटा है क्षेत्रफल, बताइए पहले 25 था अब कितना हो गया 28 हो गया। तो जाहिर से दिख ना रहा है देखियो कह रहे हैं घटा, अरे गजब है आप भी, बढ़ा है भैया, कौने आखिर देख रहे हैं, बढ़ा है। कितना बढ़ा है 25 से 3 बढ़ गया ना जी, 3 बढ़ गया। कहाँ से, हाँ 25 से, आपके घरे से नहीं, घरे से कह रहे हैं, गजब है। तो 3/25 है ना, 3/25 × 100 या फिर देखिए 1/25 का मान कितना होता है 4, तो 3/25 का मान 12 हो जाएगा। तो 25 × 4 = 100 और 4 थी यहाँ 12% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। 12% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समय नहीं है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करने जा रहे हैं। अरे थोड़ा लिखते लिखते वही अंगूठा से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना, आप लोग भी गजब मजाक करते हैं भाई साहब। अब सब्सक्राइब कर देंगे तो उसमें आपका कुछ घट रहा है जी, बताइए कुछ घट नहीं ना रहा है। देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेम का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, है ना। भैया प्रेम भैया अच्छा काम कर रहे थे, शादी ब्याह हो गया तो इन्होंने बॉस से कहा सर जी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, वाइफ जी भी आ गई हैं। तो सर जी ने कहा ठीक है बढ़ा देते भैया, 20% बढ़ा दिए, बड़ी प्रेम जी एकदम खुश हो गए। फिर देखिए आगे क्या झोल-झाल कर दी इनके सर जी। फिर क्या हुआ, फिर 40% घटा दिया। अरे पप्पा, मतलब जैसे ही पेमेंट बढ़ा तैसे ही लॉकडाउन लग गया और कितना लोग नौकरी से गए, प्रेम जी 40% वेतन नुकसान कर लिए अपना, है ना। तो क्या किए 40% वेतन को इनको घटा दिया गया ना। बताइए प्रेम के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, है ना। तो कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो हम लोग कर लेते हैं भैया। 20% का वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। 1/5, बहुत सही कहा आपने, बढ़ा है ना जी। तो मतलब पहले वेतनवा कितना था 5 रुपया या 5 लाख या 5 करोड़, जो करना है कर लीजिए। बाद में 1 बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। और 40% बराबर क्या होता है दोस्त, 2/5 होता है ना मेरे भाई। 40% बराबर 2/5। वेतनवा 5 था और 2 घटा दिए, 2 घटा दिए जी, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। पहले कितना था 5 था, 1 बढ़ा दिए 6, अब कितना हो गया 5 था 3 कर दिए। आइए देख लेते हैं कितना का, 5 × 5 = 25। अगर पहले वाली कमाई देख ले तो 5 × 25 सॉरी 5 × 25 और बाद वाली देखें तो 36 18। अरे दादा ये तो कम हो गया तनख्वाह हो, बड़ी मार मराएंगे प्रेम जी, जान लीजिए बड़ी मार मराएंगे। घर पे शादी ब्याह होगा, बहुत जान लीजिए दिक्कत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो अपना सवाल कर लेते हैं, प्रेम जी को जाने दीजिए। तो कितना कम हुआ मेरे दोस्त, 7 कम हुआ ना जी। कितना कम हुआ 7 कम हुआ। कहाँ से कम हुआ, पहले 25 था 18 हो गया ना, तो 25 से ना, तो 7/25 और गुणे कर दीजिए 100, तो 25 × 4 = 100 और 7 × 4 कितना होता है 28। तो क्या हो गया, कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, जल्दी बताइए। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा प्रांजल जी आपने जी, बिल्कुल सही कहा कि 28% क्या हो गई, कमी हो गई। चलिए जल्दी से छाप लीजिए। अरे किताब पे छापेंगे, दिमाग में छापिए, गधों कहीं के, जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, करा एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, है ना, की गई, तथा मूल्य में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। बताइए इसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखिए क्या हुआ कि उस समय की बात है जब बाहुबली आई थी, है ना, बाहुबली 2, है ना। तो क्या हुआ कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, तो उसके सिनेमा घर में उसकी संख्या, मतलब सीटों को ही क्या की, सब बढ़ा दिए। और सीटों में वृद्धि कितना कर दिया 25% का, है ना, और उसके मूल्य को भी बढ़ा दिए 12%, है ना। तो वही पूछ रहा है आय में कितना वृद्धि होगी। तो देख लीजिए, तो 25% का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, सॉरी चेंज कर लेने दीजिए मार्कर।
25% का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताइए। 1/4 कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को तो एकदम याद हो गया, एकदम गजब, आप लोग एकदम तेज है ना। तो कितना कह रहा है, वृद्धि हुआ ना जी। तो 4 था पहले सीट, अब 1 को बढ़ा दिया 5 हो गया। और मूल्य कितना कह रहा है 12%। 12% का मान बताइए जल्दी से। 3/25 होता है। कहाँ से होता है ये देख लीजिए। 4% का मान 1 बटा कितना होता है 25 होता है। तो 4 तिया 12, 3 गुना हो गया तो 3/25 हो गया, है ना। तो मतलब पहले कितना था 25 था, अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया इधर 28। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। कह रहा है देख लीजिए सीटों की संख्या क्या, पहले 4 सीट बैठने के लिए थी, 1 बढ़ गया, है ना। 1 बढ़ गया तो कितना सीट हो गया 5। और मूल्य पहले 25 रुपया पर टिकट था, अब 28 रुपया पर टिकट हो गया, है ना। तो देखिए पहले आय कितनी थी 100 रुपया थी। 25 चौक का कितना होता है 100। अब देखिए 28 पाँचे कितना होता है 140। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 28 पंजे 140। क्लियर। तो देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया 140। कितना बढ़ गया दोस्त 40। कहां से बढ़ा है 100 से, तो 40% डायरेक्ट आंसर आ गया। 100 पे ही तो कोई वृद्धि क्या कहलाती है, परसेंटेज वैल्यू कहलाती है। चलिए देख लेते हैं। 100 पे बढ़ा है, 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 40%। बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन जल्दी से कीजिए, गजब फास्ट। चलिए इरेज करें ना, गुड। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए पढ़ लीजिए, वही क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया हुआ है, थोड़ा चेंज किया हुआ है। एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। सीट में कितने परसेंट की 20% की वृद्धि कर दी गई। चलिए करते चलते हैं। 20% बराबर कितना होता है दोस्त जी मेरे भाई 1/5। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्थात पहले कितना था 5 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया सीट 6 हो गया। बहुत सही कहा आपने। फिर कह रहा है कि मूल्य में, तथा देखिए आगे कह रहा है तथा मूल्य में 10% की कमी हो गई। तो 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। मतलब पहले 10 रुपया था, 1 रुपया का कमी कर दिए सब, तो अब कितना बेच रहे हैं 9 रुपये में बेच रहे हैं। देख लीजिए पहले कितना मिल जाता था 10×5 = 50 रुपया मिल जाता था, अब 9 छंग 54 रुपया मिल जा रहा है। कितना वृद्धि हो गया मेरे दोस्त 4 रुपये का। कितने पे 50 पे। 1/50 बराबर 2%। तो 4 गुणे 2 करेंगे 8%, या फिर 100 से गुणा कर लीजिए, 100 से गुणा कर लेंगे। 50 दूना 100 और 4 दूना 8%। वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है जी, वृद्धि हुआ है। वृद्धि हुआ ना भाई। पहले 50 रुपया कमाई होती थी, अब कितनी हो रही है 54 रुपया। तो 4 रुपया बढ़ा है ना, तो कितना परसेंट की वृद्धि हो गई 8% की। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिए। कह रहे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की गई, है ना। कोई वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा क्या किया गया 20% बढ़ा दिया गया, है ना। 20% बढ़ा दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 20% है मेरे दोस्त। 1/5। पहले लंबाई कितनी थी 5, 1 बढ़ गया 6। चौड़ाई कितनी थी 5, 1 बढ़ गया 6। 5×5 = 25, 6×6 = 36। कोई दिक्कत किसी को नहीं। कितना था पहले 25 था, अब 36 हो गया, कितना बढ़ गया 11। कितने से 25 से गुणे 100 कर दीजिए। 25 चौक का 100, 11 चौक 44% की क्या हो गई है मेरे दोस्त वृद्धि हो गई है। 44% की वृद्धि हो गई है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कह रहा है। कह रहा है राम का कार्य समय, है ना, जो कार्य समय है 25% बढ़ा दिया गया, तथा उसका वेतन 4% घटा दिया गया।
उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन कह रहा है पहले वो मान लीजिए 4 घंटा काम करता था तो उसका 25% क्या किया, बढ़ा दिया है ना, मतलब 5 घंटा काम करने लगा, और वेतनवा क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो पूछ रहा है उसका आय में कितने परसेंट का क्या हो गया, उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो गया, या फिर उसके आय में, है ना। इसको आय कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हो गया, चलिए देखते हैं। पहले 25% का वैल्यू लिख देते हैं। कितना होता है, 1/4, मतलब पहले 4 घंटे काम करता था, अब बढ़ गया समय, 1 घंटा और बढ़ा दिया तो 5 घंटा ओवर टाइम मिल गया, मतलब 1 घंटे का ओवर टाइम मिल गया ना जी। अब कह रहा है कि जो उसका वेतन है क्या किया, 4% घटा दिया, 4% का वैल्यू 1/25। पहले 25 रुपया मिलता था, है ना, 1 घंटे का, अब कितना मिल रहा है, 1 कम हो गया, 24 रुपया मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देख लीजिए कितना परिवर्तन होगा। पहले कह रहा था कमाई कितना, 25 चौका 100 रुपया का, अब कितना कर रहा है, 24 5 120 रुपये। बताइए उसकी आय में वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि पहले 100 रुपया कमा रहा था, अब 120 रुपया, यानी 20 रुपया का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। कहाँ से, 100 पे, 100 पे ही तो कोई वृद्धि परसेंटेज वैल्यू कहलाती है जी। कितना आंसर आ गया, 20%। जल्दी से लिख लीजिए लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इरेज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, है ना। चलिए इरेज कर देना, चलिए ठीक है, इरेज कर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है ना, तो बताइए उसके परिमाप में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, है ना। पहले ये बताइए परिमाप होता क्या है, 2πr होता है, और कोई कंपोनेंट तो है नहीं, बस r पे ही डिपेंड कर रहा है, और r में ही वृद्धि हुई है, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या मान सकते हैं, 10 ही मानेंगे, है ना, क्योंकि r² या कुछ और लेंथ कंपोनेंट और तो है नहीं, बस r ही है, और r पे ही निर्भर करता है। इन सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2π उसमें भी रहेगा, जो अगला आएगा तो कट जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे, आपका परिधि है ना, परिधि पूछ रहा है तो बस 10% मार देंगे। देखिए कैसे होगा, कह रहा है 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर क्या होता है, 1/10, मतलब पहले त्रिज्या 10 थी, अब हो गई 11, है ना। पहले त्रिज्या 10 थी, अब कितनी हो गई, 11। तो परिमाप करना है तो 4 से गुणा करेंगे, सॉरी वृत्त है ना जी, तो 2πr निकालना पड़ेगा, फिर पाई से पाई कटी जाएगा, जो इसमें मल्टीप्लाई जिसका भी करेंगे इसमें भी करेंगे तो सेम रहेगा, कट ही जाना है। तो मिला जुला के देखिए कितने का वृद्धि हुआ, 1 का, कहाँ से, 10 से, तो आंसर 10% ही आएगा। कर लीजिए इसको, जल्दी से करिए, आई होप कर लिए होंगे लोग। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में k% की वृद्धि करने पर, है ना, इसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाती है। k का मान पूछ रहा है ना, तो देखिए अब यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया है ना। हम x वैक्स नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, और 44% बढ़ेगा तो 100 का 44% कितना होता है, 44 होता है, तो 144 हो गया। ठीक, क्षेत्रफल ना था जी, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर पे निर्भर करता है, तो हम भुजा पे आ जाएंगे, मतलब r पे जब आएंगे, यहाँ पे r² हुआ होगा तो r पे जब आएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, तो 10 रहा होगा, और कितना हो गया है, 12। ठीक, कोई दिक्कत। तो 10 से क्या किया है, 12 कर दिया है, कितना वृद्धि किया है जी, 2 का वृद्धि किया है ना, कितने पे, 10 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 10 10 में 100, 10 दूना 20% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, किसमें, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुआ है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा चेंज किए हैं प्रैक्टिस के लिए आपके। जल्दी से वीडियो पॉज करके आप 10 सेकंड में आंसर बताइए। चलिए पॉज करके 10 सेकंड में करने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग करते हैं। तो जल्दी से पॉज करके आप क्या करिए, इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा जल्दी से, है ना। तो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में k% की क्या हो गई, वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 69% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो k का मान बताना है मेरे दोस्त। हाँ मान लीजिए 69 बढ़ गया, कितना बढ़ गया जी, 69 जब बढ़ गया भाई साहब, कितना हो गया, 169 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, r² है, तो r का मान निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, और ये 13 कितना बढ़ा है जी, 10 से कितना हुआ, 13, 3 बढ़ा है, किस कहाँ से, 10 से, कितना आंसर हो गया, 30%। 1/10 10, तो 3/10 30% आंसर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या में k% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाती है, तो k का मान बताइए। उस बार वृद्धि हो रही थी, अब कमी हो रही, कुछ नहीं करना है। 100 था पहले, 19 की कमी हो गई है, तो कितना हो गया होगा 81। 100 था पहले, ये r² का मान है, तो r का मान क्या रहा होगा 10, और ये कितने का वर्ग है 9 का। पहले 10 था, 1 की कमी हो गई ना जी, 9 हो गया, तो 1 की कमी कितने पे 10 की, तो कितने % कमी हुई है 10% क्या हो गई है कमी हो गई है। त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका चाहे ये आपका वृत्त भी हो सकता है ना, वर्ग भी हो सकता है। यहाँ पे दे देगा कि एक वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि या कमी है ना, तो आप लोग कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे आय व्यय वाला फिर आ गया क्वेश्चन। जैसे हम मान लीजिए करते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, है ना, तो कोई गृहिणी अगर ना चाहे कि उसका खर्च केवल 8% ही बढ़े या 10% बढ़े, है ना, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, वो इसको करने का अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर श्रेया अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहती हैं, है ना, तो उन्हें या उसे अपने खपत में कितने % की कमी करनी होगी, है ना। कह रहा है कि वृद्धि कितनी हो गई है मूल्य में 20% की, लेकिन वो खर्च कितना बढ़ाना चाहती है, केवल 8% ही बढ़ाना चाहती हैं, तो खपत को तो कम करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे होगा। तो हम लोग देखते हैं मूल्य कितना बढ़ा है 20%, मतलब 1/5। पहले 5 रुपये किलो था, अब कितना हो गया 6 रुपये किलो, 1 बढ़ गया ना जी। पहले 5 रुपये था, 1 बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। और कह रहा है कि इन्हें केवल क्या करना है, अपना खपत में कितने % की कमी करनी होगी, खपत में कमी करना है ना। तो खपत हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि खर्च दिया है ना, तो खर्च कितना दिया है देख लेते हैं। चलिए कह रहा है 8% ही बढ़ाना चाहते हैं, तो 8% का वैल्यू क्या होगा 2/25, मतलब पहले 25 रुपया खर्चा करती थी, अब कितना करना चाहती हैं 2 कम, यानी 2 की वृद्धि ना, यानी 27 करना चाहती हैं। कितना करना चाहती हैं, पहले 25 कर रही थी, अब कितना 2 ज़्यादा 27 करना चाहती हैं। तो बताइए यहाँ पे कितना करेंगे, तो इसमें भागा दे देंगे, क्योंकि मूल्य में जब मूल्य से भाग देंगे तो क्या निकलेगा खपत निकलेगा, क्योंकि खपत गुणे मूल्य ही क्या होता है खर्च होता है। तो यहाँ से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, और इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। देखिए इधर कर लीजिए 27/6, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 9 27, है ना, मतलब आ गया 9/2 है ना जी। या फिर 4.5 भी कर सकते हैं, इसको कितना कर सकते हैं 4.5 भी कर सकते हैं, या 9/2 करेंगे तो इसको इधर कर देंगे तो 10 हो जाएगा ये। तो देखिए पहले 5 था, अब 4.5, यानी कितना कमी कर दिया। इसको देखिए, इस वाले लाइन को देखिए, पहले 5 था, अब कर दिया 4.5, कितना कम कर दिया 0.5, कहाँ से 5 से, तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मान 10%, यानी कितना कमी करना होगा इसको अपनी खपत में 10% की कमी करना होगा। क्या करना होगा 10% की कमी करना होगा खपत में, तभी इसका क्या होगा खर्च केवल क्या होगा 8% बढ़ेगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो कि 10.5/5 जो लिखे थे हम वो 1/10 आ गया था। कैसे आया था, देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, और जब ऊपर करिएगा तो नीचे भी करेंगे, तो उधर तो दशमलव हट गया और 10 × 50 हो गया है। काटिएगा 5 × 5 5 10 50 है कि नहीं, तो कितना आ गया 1/10। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, इरेज कर। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल भी हम लोग अगली क्लास में आएंगे, आप लोग जरूर से आ जाइएगा, और इस वाली क्लास को एकदम विनम्रता पूर्वक देखिएगा, ये नहीं कि स्किप करके देखना है ना। अब जैसे उनको देखते हैं एकदम विनम्रता पूर्वक, वैसे ही इस क्लास को भी देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।